Hello everybody, this is your trainer Umair Ansar once again, and today's topic which I am going to talk about is financial freedom. क्या आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। Roll sound. Action! फाइनेंशियल फ्रीडम वो फीलिंग है जहां पे आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता। आप काम करते हैं क्योंकि आपका काम करने का दिल करता है। आप अपने शौक से काम करते हैं, आप पैसों के लिए काम नहीं करते। आपको कभी भी ये सोचना नहीं पड़ता कि काश मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं अपना फलां काम कर सकूं या फलां चीज खरीद लूं, उसको खरीदने के पैसे मेरे पास आ जाएं। यू कैन नॉट अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट। आपको इसके लिए काम करना होता है, प्लान करना होता है, गोल सेट करने होते हैं कि बिफोर 30 या नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है इतने टाइम के बाद। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू 5 की पॉइंट्स जिनको मैंने अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है। ट्रस्ट मी, इन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और आई होप कि ये 5 पॉइंट्स आपकी लाइफ में भी आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेव एटलीस्ट 1 लाख रुपीज फॉर इमरजेंसी। आपके पास 1 लाख रुपया इस तरीके से सेव पड़ा होना चाहिए कि जिसकी आपको जरूरत ना हो। आपके पास आपका डेली अखराजात मैनेज होते रहे, उस 1 लाख रुपए की आपको जरूरत ना पड़े। वो 1 लाख रुपया आप तब निकालेंगे, आप उस 1 लाख रुपए को या मेरी तरफ से अपने गार्डन में खोद के वहां पे दफन कर दें या अपनी किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां से आप उस पैसे को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही निकाल सकें। और वो जरूरत इस तरीके से नहीं पड़ेगी कि आपको आपके नए कपड़े खरीदने हैं या आपने कोई बाइक खरीदनी है या मोबाइल फोन नया खरीदना है तो आप वो 1 लाख रुपया निकाल रहे हैं और जाके मोबाइल फोन ले रहे हैं। नहीं, आपने वो 1 लाख रुपया अपने रेनी डे के लिए संभाल के रखना है। अगर आपको उस 1 लाख रुपए की अशद जरूरत पड़े, आपका कोई फैमिली मेंबर अल्लाह ना करे हॉस्पिटलाइज हो जाता है, आपको कोई भी आपकी लाइफ में इमरजेंसी आ सकती है जिसके लिए आपको 1 लाख रुपया संभाल के रखना है, वो आप उसी सूरत में यूज़ करेंगे जब आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप अपने डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है कि आपने 1 लाख रुपया अपने पास सेव रखना है। 1 लाख रुपया, अगर ये नहीं कि आप आज ही किसी से उधार पकड़ के 1 लाख रुपया सेव कर लें, इस तरीके से नहीं। आहिस्ता आहिस्ता करके आप 1 लाख रुपया एटलीस्ट अपने पास जमा करें। पहले 25,000 रुपये से स्टार्ट कर लें, 15,000 से स्टार्ट कर लें, 5,000 से स्टार्ट कर लें, लेकिन आपके पास कुछ रकम इस तरीके से साइड पे पड़ी होनी चाहिए जिसकी आपको डेली अपने अखराजात को पूरा करने के लिए जरूरत ना पड़े। एंड द सेकंड पॉइंट इज टू डिले योर बाइंग डिसीजन फॉर अ मंथ और एटलीस्ट फॉर अ वीक। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदने गए हैं और उसके साथ कुछ ऐसे यूजलेस चीज़ें भी उठा के घर ले आए हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी। वो सारी ज़िंदगी आपके घर में ऐसे यूं ही कॉर्नर में पड़ी रहती है। तो आपको इस तरह नहीं करना। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टली अपनी शॉपिंग करनी है या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्टली आपने परचेज करनी है। आपको फजूल चीज़ें नहीं खरीदनी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी करके ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं और महीने के एंड पे आपको पता लगता है कि ये चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं, मेरा आधे से ज़्यादा बजट इन पे ही लग गया है और इन चीज़ों का मेरी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। सो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपको अपने बाइंग डिसीजन को थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करनी है। आपको फ़ौरन ही कोई चीज़ नहीं खरीद लेनी, आपको उसको डिले करना है 1 महीने के लिए या एटलीस्ट 1 वीक के लिए कि आपको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आपको लगे कि इस चीज़ के बगैर वाकई मेरा गुजारा नहीं है तो आप उसको डेफिनेटली खरीद लें। लेकिन अगर आपको लगे कि ये चीज़ एमी फजूल में वक्ती तौर पे मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही थी तो इसलिए मैंने खरीद ली या मैं खरीदने की कोशिश कर रहा था या मैं चाह रहा था खरीदना, उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, उन चीज़ों को आप मत खरीदें या थोड़ा सा डिले कर दीजिए। आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। इससे आप देखेंगे कि आपके मंथली बजट पे 50% का एटलीस्ट फ़र्क पड़ेगा, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और ज़्यादा करीब लेकर जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने ऊपर कोई भी कर्जा नहीं रखना। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपने उधार को चुका दें। आजकल के दौर में हर बंदे ने इंस्टॉलमेंट पे कोई ना कोई चीज़ परचेज की हुई होती है जिसकी उसको महीने के महीने कोई एक मखसूस रकम अदा करनी होती है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप कोशिश करें कि उसको कैश ही परचेज करें। एक तो आपके पैसे कम लगेंगे और दूसरा उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से एक तो आपको मेंटली थोड़ा सा पीस मिलेगा कि आपने किसी को पैसे नहीं देने, प्लस जो भी आपके पास पैसे आते हैं आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि आपने सेविंग्स में कितने पैसे रखने हैं और कौन से पैसे आपने अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए अलग करने। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेक सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना होता।
दो टाइप की इनकम्स होती हैं एक इंसान की, एक होती है पैसिव इनकम और एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जिसमें आपको खुद काम करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जिसके बदले में आपको कुछ मखसूस रकम मिलती है। इस अमाउंट के लिए आपको एक्टिवली काम करना होता है, जबकि पैसिव इनकम में आपको एक्टिवली काम नहीं करना होता। इसके लिए आप एक टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बना देते हैं जो कि सारी जिंदगी के लिए आपको अर्न करके दे रहा होता है। आप अपनी कोई इस तरह की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं जो आपको मंथली अर्न करके दे या ईयरली कोई आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं और उसके बदले में आपको महीने का कोई रेंट आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके 1 से 2 पैसिव इनकम के सोर्सेज होने चाहिए या इससे ज़्यादा। आपके जितने ज़्यादा पैसिव इनकम के सोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा आपको सुकून होगा अपनी ज़िंदगी में। उन पैसों के लिए आपको काम नहीं करना होगा। एक टाइम पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी या कोई ऐसा आपने आइडिया जनरेट करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जो आपको पैसे अर्न करके देगा। आपको उन पैसों के लिए काम एक्टिवली नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपका ब्रेन ज़्यादा रिलैक्स रहे और आपको दूसरे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसिव इनकम के बारे में मजीद पता चले और आप मजीद इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी इनकम में से जो भी आपकी इनकम है, बेशक वो 10 रुपये ही क्यों ना है, आपको अपनी जो भी आपके हाथ में पैसे आते हैं उसमें से 5 से 10% चैरिटी करनी है। आप देखिएगा मेरे बाकी पॉइंट्स की निस्बत इस पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया होता है दूसरे लोगों का भी। अल्लाह ताला आपके ज़रिए दूसरे लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो जब आपका हाथ यूं होगा तो आपको अपना हाथ ऐसे नहीं करना पड़ेगा किसी के सामने भी। हमेशा देने वालों में से बने, लेने वालों में से ना बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।